देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास ये लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड में उन्हें कह रहे हैं कि किसका आयोनिक करेक्टर सबसे कम और ज्यादा हो। ठीक है ना। अच्छा, आयोनिक करेक्टर अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। और आयोनिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होती है आयोनिक करेक्टर उतना ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो टॉप पे बिलोंग करता है, वो एलिमेंट जो टॉप पे बिलोंग करता है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसका आयोनिक करेक्टर सबसे कम होता है। ठीक है ना, आयोनिक करेक्टर सबसे कम होता है। अब अगर हम लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में बात करें तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो 1A और 2A में 2A की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना। 2A की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे लेस आयोनिक होगा। सेकेंड ए के कंपाउंड लेस आयोनिक होने चाहिए, क्यों? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई बात। और अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी की तो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज करती है। चार्ज डेंसिटी क्या है? डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीशियम ज्यादा आयोनिक करेक्टर रखेगा एज कंपेयर टू बेरिलियम क्लोराइड। इसी तरह रुबिडियम ज्यादा आयोनिक करेक्टर रखेगा एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा, अगर हम इसको स्ट्रेंथ के हिसाब से बताने की कोशिश करें, आयोनिक करेक्टर के हिसाब से बताने की कोशिश करें, ठीक है ना, आयोनिक करेक्टर के हिसाब से बताने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा आयोनिक करेक्टर होना चाहिए रुबिडियम क्लोराइड का। क्यों? चार्ज डेंसिटी सबसे कम है ना। ये हमारे पास बनेगा। फिर हमारे पास होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, फिर हमारे पास होना चाहिए लिथियम क्लोराइड का, और फिर हमारे पास होना चाहिए बेरिलियम क्लोराइड। तो हमारे पास ये हो गया मोस्ट आयोनिक और ये हो गया हमारे पास लीस्ट आयोनिक, है ना। तो रुबिडियम हो गया मोस्ट आयोनिक और बेरिलियम हो गया लीस्ट आयोनिक। बात समझ में आई? ठीक है ना। जैसे जैसे चार्ज के टाइम पे बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो आयोनिक करेक्टर कम हो जाएगा, आयोनिक करेक्टर कम हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप आयोनिक करेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आयोनिक करेक्टर बढ़ता है। आप इसको चाहें, आप इसको चाहें तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे भी कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे भी कम कर सकते हैं। थैंक यू।